तो आइए हम रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशंस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पहला दे रखा है इन्होंने, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स 1,2,3, डिफाइंड एज आर इक्वल्स x, y इज सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स 0। 3x माइनस वाई बराबर 0 दे रखा है, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं y इक्वल्स 3x। ठीक है, अब हम चूंकि ये हमारे पास सेट जो है बहुत ही लिमिटेड सेट दे रखा है, बहुत ही छोटा सेट दे रखा है, तो हम डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में इसका ऑर्डर पेयर निकाल लेते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या आता है, डायरेक्ट ऑर्डर पेयर लिखते हैं। आर इक्वल्स एक्स की वैल्यू जब 1 है तो वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि ये 3x है। वाई इक्वल्स 3x, इसका 3 टाइम्स। ठीक है, 2 है तो इसका 3 टाइम्स 6 हो जाएगा, 3 है तो इसका 9 हो जाएगा, 4 है तो इसका 12 हो जाएगा, 5 है तो इसका 15 हो जाएगा। बट 15 तो इस सेट में है ही नहीं, तो ये हमारा रिलेशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि 15 एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो कोई ऐसा वाई हमें मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तब इसमें से हमें चेक करना है कि क्या यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि अगर सॉरी ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर एवरी ए, फॉर ऑल ए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर 1 है हमारा, तो 1,1 हमारा रिलेशन में आना चाहिए, बट यहाँ पे 1,1 कहीं पे भी नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये नॉट नॉट रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, फिर अगर हम देखें क्या यह सिमेट्रिक है या नहीं है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो 1,3 बिलोंग्स टू आर है, तो 3,1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट यहाँ पे 3,1 कहीं पे भी नहीं है इस रिलेशन में, तो इसीलिए डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसीलिए ये हम इसको हम बोलेंगे नॉट नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, अब हमें चेक करना है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, एंड यहाँ पे एंड होता है, ये होना ही चाहिए कि बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर हो, तभी हम चेक करेंगे। देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1,3 बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल सही बात है, एंड 3,9 बिलोंग्स टू आर है, इसको अगर हम ए कहते हैं, ये हमारा बी है, ये हमारा बी है, ये सी है। ए और बी रिलेशन में है, बी और सी रिलेशन में है, तो ए कोमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ए कोमा यानी कि 1 और 9 रिलेशन में होना चाहिए, ए और सी रिलेशन में होना चाहिए, तो 1,9 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बट अगर हम ध्यान से देखें तो 1,9 इस रिलेशन में कहीं पे भी नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, हेंस इट्स नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, पहला हमने क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, अब हम सेकेंड देखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, एन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, डिफाइंड एज y इक्वल्स आर इक्वल्स एक्स कोमा वाई इज सच दैट y इक्वल्स एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। x इज लेस देन 4, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, x इज लेस देन 4। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, x की पॉसिबल वैल्यूज 1, 2 एंड 3 हो सकती है, क्योंकि ये 4 से छोटा है, 4 तो हो नहीं सकता। तो 1, और चूंकि ये नेचुरल नंबर है
तो ये 1 2 और 3 ही होगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम देखें तो हमारा हमारा जो आर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे ये भी तो दे रखा है वाई इक्वल्स एक्स प्लस 5, यानी कि x प्लस 5 है, x अगर 1 है तो y 1 प्लस 5 यानी 6 हो जाएगा। 2 दे रखा है तो 7 हो जाएगा, 3 दे रखा है तो 8 हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन मिल गया। अब हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, हम क्लियर देख सकते हैं 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए बोलेंगे कि ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, 1, 6 बिलोंग्स टू आर है, तो 6, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। ए, बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी, ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बी, ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट ये बिलोंग्स टू आर नहीं है, इसीलिए हम बोलेंगे इसको नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। 1, 6 बिलोंग्स टू आर, तो इसके लिए 6, 1 कोई है ही नहीं। इस सेट में देखें एंड लगता है, एंड। अगर हमें 6, 1 होना ही चाहिए सेट में, रिलेशन में 6, 1 होना ही चाहिए, बट 6, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो हम ये चेक करेंगे ही नहीं कि A, C जो है और 1, जो C है A, B बिलोंग्स टू आर होता है, एंड B, C बिलोंग्स टू आर होता है, देन A, C बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर B, C बिलोंग्स टू आर नहीं है तो हम A, C बिलोंग्स टू आर चेक ही नहीं करेंगे, और ऐसे में ये वैकेसली ट्रांजिटिव हो जाता है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि हम इसको B, C के लिए हम रिलेशन फाइंड आउट कर सके। B, C किसी भी के लिए भी अगर हम देख पाए तो 2, 7 बिलोंग्स टू आर है, तो 7 का किसी और के साथ रिलेशन ही नहीं है। 3, 8 बिलोंग्स टू आर है, तो 8 का किसी और के साथ रिलेशन ही नहीं है। तो ऐसे में हम इसको बोल सकते हैं ट्रांजिटिव है ये, क्योंकि हमारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस ही नहीं है कि हम इसको नॉन ट्रांजिटिव बोल पाए, तो इसलिए ट्रांजिटिव है, और इसको वैक्यूएसली ट्रांजिटिव बोलते हैं। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है और ये बहुत लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एच आर इक्वल्स एक्स वाई इज सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो हमें चेक करना है कि क्या यह रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है या नहीं है। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। रिफ्लेक्सिव होना है तो x, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि x/x जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए। यही तो होता है डिफिनीशन। अगर हम किसी को डिवाइड करते हैं, अगर वो इंटीजर आता है तो हम बोलते हैं कि वो डिविजिबल है। किसी का डिवीजन अगर इंटीजर आता है तो वो डिविजिबल है। जैसे 4/2 अगर हम देखें तो ये हमारा 2 आएगा, जो कि इंटीजर है, इसीलिए बोलेंगे कि 4 जो है 2 से डिविजिबल है। अच्छा, फिर हम इसीलिए इसको बोल सकते हैं कि x, जो कि इंटीजर आ रहा है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। इट्स रिफ्लेक्सिव। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि क्या यह सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक होने के लिए अगर x, y बिलोंग्स टू आर है, देन y, x आल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। जैसे x बराबर अगर हम 2 लेते हैं, y बराबर 4 लेते हैं, तो y/x बराबर 4/2 इज इंटीजर, ये इंटीजर आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि x, y बिलोंग्स टू आर है। अब हम y, x बिलोंग्स टू आर देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x/y इक्वल्स 2/4 इक्वल्स 0.5
ये नॉन इंटीजर है, नॉट इक्वल्स टू इंटीजर है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि y कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस इट इज अ नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। नाउ हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है हमारा कंडीशन कि a कोमा बी बिलोंग्स टू आर है और b कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, देन a कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हम ऐसे देखें तो क्या है, x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हो गया, x अपॉन वाई अपॉन एक्स बराबर इंटीजर है, एंड y कोमा एक्स नहीं वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर है, तो जेड अपॉन वाई इक्वल्स भी इंटीजर होना चाहिए। तो हमें क्या चेक करना है कि क्या एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर है। अगर ये ऐसा हो जाता है तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो हमें एक्स कोमा जेड यानी कि जेड अपन एक्स को हमें इंटीजर चेक करना है कि इंटीजर है या नहीं है। तो इसके लिए हम जेड अपन एक्स को और क्या लिख सकते हैं, जेड अपन एक्स को वाई अपन वाई लिख सकते हैं, इंटू वाई अपन वाई जो कट के 1 हो जाएगा, यानी कि जेड अपन एक्स ही बचेगा हमारा। फिर अगर हम यहाँ पे ऐसे करें तो जेड अपन वाई इंटू वाई अपन एक्स लिख सकते हैं, बट जेड अपन वाई तो इन्होंने दे रखा है कि एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, वाई अपन एक्स भी यहाँ पे दे रखा है कि ये इंटीजर है, इंटीजर है। तो हमें पता है कि इंटीजर इंटू इंटीजर हमेशा इंटीजर ही होता है, तो जेड अपन एक्स जो है वो हमारा इंटीजर ही आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह ट्रांजिटिव है, इट्स ट्रांजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, जो जेड है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, डिफाइंड एज आर इक्वल्स एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई इज सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो हमें चेक करना है कि एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर है या नहीं, अगर ऐसा है तो ही रिफ्लेक्सिव होगा। तो एक्स कोमा एक्स यानी कि एक्स माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स माइनस वाई ये इंटीजर है या नहीं है, इज इक्वल्स टू इंटीजर दे रखा है इन्होंने, इक्वल्स टू इंटीजर। तो एक्स माइनस एक्स कितना होता है, 0 होता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स 0 क्या होता है, इंटीजर होता है हमारा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यह रिफ्लेक्सिव है। अब हम चेक करेंगे ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर दे रखा है इन्होंने, सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है। तो एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई कोमा एक्स भी बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए अगर इस ये सिमेट्रिक है तो वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर अगर करें तो वाई माइनस एक्स बराबर इंटीजर होना चाहिए। वाई माइनस एक्स को और क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई तो ऑलरेडी इंटीजर है, माइनस का इंटीजर हमेशा इंटीजर ही होता है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि यह सिमेट्रिक है, यह सिमेट्रिक है। अच्छा, अब हम चेक करेंगे कि क्या यह ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिविटी हम चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए क्या होता है, ए कोमा बी सॉरी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर दिया रहता है, एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर दिया रहता है, देन हमें चेक करना होता है कि क्या एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। आइए तो देखते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल्स इंटीजर दे रखा है इन्होंने, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। वाई माइनस जेड बराबर इंटीजर दे रखा है इन्होंने, ठीक है।
हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमें देखना है कि जेड माइनस एक्स माइनस जेड जो है वो इंटीजर है या नहीं है, वो इंटीजर है या नहीं है, वेदर इंटीजर और नॉट। तो एक्स माइनस जेड को हम और क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस जेड को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। तो यहाँ पे ये क्या हमने लिख दिया, माइनस वाई प्लस वाई, ये दोनों मिलकर जीरो हो जाएंगे और एक्स माइनस जेड ही बचेगा, तो एक्स माइनस जेड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक्स माइनस वाई इनको पेयरिंग कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। तो हमारे यहाँ एक्स माइनस वाई इंटीजर दे रखा है तो ये हमारा इंटीजर हो गया, वाई माइनस जेड इंटीजर दे रखा है तो ये हमारा इंटीजर हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, इंटीजर प्लस इंटीजर हमेशा इंटीजर होता है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव भी है, इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का रिलेशन क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, किसी टाउन में एट अ पर्टिकुलर टाइम वो दिया गया है रिलेशन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। पहला रिलेशन क्या दे रखा है उनके बीच, आर इक्वल्स एक्स को वाई इज सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्स को एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, अगर एक्स वही काम करता है जहाँ ये एक्स काम करता है तो ये एक्स भी वही काम करेगा जहाँ ये एक्स काम करता है, क्योंकि सेल्फ सेल्फ की बात हो रही है। तो कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ स्वयं काम तो करता ही करता है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या यह सिमेट्रिक है या नहीं है। एक्स का वाई बिलोंग्स टू आर हमें दे रखा है, यानी कि एक्स, मान लो हम एक्स नोएडा में काम करता है, एक्स नोएडा में काम करता है और वाई भी नोएडा में काम करता है, नोएडा में, दोनों नोएडा में काम करते हैं, तभी तो सेम प्लेस पे काम करेंगे। तो फिर वाई को एक्स भी तो बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि वाई भी नोएडा में काम करता है, एक्स भी नोएडा में काम करता है, तो दोनों के बीच में रिलेशन सेम आ गया कि वाई वही काम करता है जहाँ एक्स काम करता है, एक्स वही काम करता है जहाँ वाई काम करता है। तो ये दोनों सिमेट्रिक हो गए, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक हो गए। अब ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स नोएडा में काम करता है, एक्स और वाई नोएडा में काम करते हैं, वाई और जेड नोएडा में काम करते हैं, तो एक्स और जेड भी तो नोएडा में ही काम करेंगे, क्योंकि क्योंकि अगर वाई वही काम करता है जहाँ जेड काम करता है, एक्स वही काम करता है जहाँ वाई काम करता है, तो एक्स वही काम करेगा जहाँ पे जेड काम करेगा, क्योंकि लोकेलिटी एट अ पार्टिकुलर टाइम सबका सेम होना चाहिए, सेम ही होगा, प्लेस सेम होगा। और ठीक है, अब आगे का देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई इज सच दैट एक्स एंड वाई लाइव इन द सेम लोकेलिटी, दोनों सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो एक्स ऑलवेज बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि अगर एक्स नोएडा में रहता है तो ये एक्स भी नोएडा में ही रहेगा, दोनों के बीच सेम रिलेशन है, एक्स नोएडा में है, एक्स नोएडा में है, एक्स नोएडा में है, तो ये भी एक्स नोएडा में होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक चेक करेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, एक्स वाई अगर बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब यह है कि एक्स और वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, दोनों सेम लोकेलिटी में रहते हैं, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो वाई एक्स, तो वाई और एक्स भी लिव इन द सेम लोकेलिटी, अगर एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो वाई और एक्स भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं, ये भी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, हेंस इट्स सिमेट्रिक, हेंस इट्स सिमेट्रिक। अच्छा, अगर हम देखें क्या एक्स को वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई
एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है और वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर दे रखा है इन्होंने, तो एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर होता है कि नहीं, हम ये चेक करते हैं। अगर एक्स और वाई दोनों नोएडा में रहते हैं, वाई और जेड दोनों नोएडा में रहते हैं, तो एक्स और जेड भी नोएडा में ही रहते हैं, ये हमें पता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक्स नोएडा में रहता है, वाई नोएडा में रहता है, जेड नोएडा में रहता है, तो एक्स और जेड भी नोएडा में रहेंगे, इनके बीच भी सेम रिलेशन होगा, हेंस इट्स ट्रांजिटिव एज वेल, इट्स अ ट्रांजिटिव एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी देखते हैं। एक्स को वाई इज सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो एक्स कोमा एक्स क्या बिलोंग्स टू आर है। अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने से 7 सेंटीमीटर बड़ा तो नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है, 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता। एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कि वाई की वैल्यू हम एक्स ले रखे हैं तो यहाँ पे एक्स पढ़ेंगे। टॉलर देन एक्स, नो, डज नॉट बिलोंग टू आर है, इसीलिए यह नॉट रिफ्लेक्सिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, हम अब चेक करेंगे कि क्या यह सिमेट्रिक है या नहीं है। एक्स को वाई बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स को वाई अगर बिलोंग्स टू आर है तो एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 7 है, टॉलर देन वाई, एक्स इज वाई, वाई इक्वल टू वाई प्लस 7 है, तो वाई कोमा एक्स अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 7। बट ये बात देखा जाए, यहाँ पे y जो होता है वो x से 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे x बराबर वाई प्लस 7 दे रखा है, तो यहाँ पे y बराबर अगर हम निकालें तो y बराबर x माइनस 7 आएगा, न कि x प्लस 7 आएगा। 7 से x से ये 7 सेंटीमीटर स्मॉलर होगा। अगर x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो y जो होगा वो x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। सेम रिलेशन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होता कि x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और y भी x से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, बट ऐसा रिलेशन नहीं है, ये नॉट इक्वल्स टू है, इसीलिए ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि नॉट सिमेट्रिक एज वेल, नॉट सिमेट्रिक एज वेल। अच्छा, अब अच्छा इक्वेशन से ही देख लेते हैं। एक्स इक्वल टू वाई प्लस 7 दे रखा है इन्होंने, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 7 दे रखा है, तो वाई को यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं तो एक्स और जेड में तभी तो रिलेशन मिलेगा। अगर हम वाई को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड प्लस 7 प्लस 7, एक्स इक्वल टू जेड प्लस 14। तो यहाँ पे एक्स जो है वो जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं है, 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये नॉन ट्रांजिटिव है, नॉट ट्रांजिटिव। सेम रिलेशन एक्स और जेड के बीच में हमें नहीं मिला, तो ये नॉन ट्रांजिटिव है। अब आगे का देखते हैं, डी नंबर देखते हैं। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो क्या एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सेल्फ का वाइफ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो फीमेल है तो वो उसका हस्बैंड मेल होना चाहिए, तो इसलिए यह रिलेशन में नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन है, इसलिए नॉट नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा, एक्स इज एक्स को वाई बिलोंग्स टू आर है, तो चेक करना है क्या वाई को एक्स बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। चेक करते हैं पहले, इसके बाद हम ये हटा देते हैं, चेक करते हैं इसके बाद। अगर x जो है वो x इज वाइफ ऑफ y, तो y जो होगा यहाँ पे मेल हो जाएगा, तो क्या y इज वाइफ ऑफ x हो सकता है, नहीं, क्योंकि y तो मेल हो गया ना, तो y किसी का वाइफ हो ही नहीं सकता है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे नॉट सिमेट्रिक, ये रिलेशन में नहीं आएगा, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, क्योंकि x और y के बीच वही रिलेशन नहीं है जो y और x के बीच में है।
अच्छा, अब आगे का देखते हैं कि ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए दो कंडीशन हमें हमेशा फुलफिल होने ही चाहिए। वो क्या है कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू वाई एंड वाई कोमा जेड फ्रॉम जेड कोमा बिलोंग्स टू आर, ये दोनों होना चाहिए। हम देखते हैं सबसे पहले एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अगर एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है तो वाई हमारा मेल हो गया, वाई हमारा मेल हो गया। तो वाई वाई कोमा जेड है, बिलोंग्स टू अगर आर होना है तो वाई इज वाइफ ऑफ जेड होना चाहिए। बट वाई तो मेल है, ये किसी का वाइफ हो ही नहीं सकता है। तो हमें कोई भी ऐसा सेकेंड कंडीशन मिलेगा ही नहीं जो बिलोंग्स टू आर होगा, तब हम ये, ताकि हम ये चेक कर पाए कि एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। हमारा यही कंडीशन नहीं मिल पा रहा है तो हम फर्दर देन पे जा ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमने पहले भी बताया था कि ये वैकेंसली ट्रांजिटिव हो जाता है, क्योंकि हमें ऐसा कोई सेकेंड रिलेशन मिलता ही नहीं है। अगर सेकेंड रिलेशन हमें न मिले तो वो वैकेंसली ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक है, आगे का देखते हैं। ई नंबर देखते हैं। आर बराबर एक्स कोमा वाई इज सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो अगर एक्स देखें, एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर है कि नहीं। कोई भी व्यक्ति एक्स और ये एक्स, एक्स कोमा एक्स, एक्स इज फादर ऑफ एक्स, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई खुद का फादर हो नहीं सकता है। तो ये नोट रिफ्लेक्सिव बोलेंगे इसको, नोट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, हम ये चेक करते हैं एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है तो क्या वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। एक्स का वाई के साथ जो रिलेशन है वही वाई का एक्स के साथ रिलेशन है या नहीं है। अगर एक्स इज फादर ऑफ वाई है तो वाई इज सन ऑफ एक्स है, न कि फादर ऑफ एक्स है। तो ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है, सेम रिलेशन इन दोनों के बीच में नहीं है। तो हम ये बोलेंगे सन का रिलेशन है, इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स इज फादर ऑफ वाई है, एक्स जो है फादर, वाई, वाई फादर ऑफ जेड। तो क्या एक्स जो है वो जेड का फादर होगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, हम ये देखते हैं हम क्या देख रहे थे कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर दे रखा है एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर दे रखा है। तो एक्स कोमा जेड का क्या रिलेशन है। अगर एक्स इज फादर ऑफ वाई है एंड वाई इज फादर ऑफ जेड है, वाई इज फादर ऑफ जेड है, तो एक्स जो होगा वो जेड का दादा हो जाएगा। जैसे एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड, देन एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ एक्स, ग्रैंड फादर ऑफ जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नोट ट्रांजिटिव हो गया। आगे का देखते हैं। So that relation R in the set R of real numbers defined as R equals A comma B is such that A is less than or equals to B square is neither reflexive nor symmetric and nor transitive, नॉट ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो उसके लिए आइए हम देखते हैं। तो आइए हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या यह सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए सबसे पहली बात।
एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा, टेक टेक एक्स इक्वल टू 1/2, तो 1/2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर होना चाहिए। 1/2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/4, बट ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई। क्यों? क्योंकि 1/2 जो होता है 1/4 से बड़ा होता है, ना कि छोटा होता है। यहाँ पे छोटा का साइज दे रखा है, तो इसीलिए हम बोलेंगे यह नॉट रिफ्लेक्सिव है। अब हम इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो वाई कोमा एक्स भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अच्छा, एक्स बराबर 0 लेते हैं, वाई बराबर 2 लेते हैं। ठीक है, तो एक्स को वाई अगर बोले तो 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। ये बिल्कुल सही बात है। 0 जो होता है वो 4 से छोटा होता है, तो ये हम बोल सकते हैं बिलोंग्स टू आर है। बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल सही बात है। वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर है या नहीं है? 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 स्क्वायर। अगर देखें तो 2 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, ये 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा। 2 जो होता है वो 0 से बड़ा हो सकता है, बड़ा होता है, इसीलिए हम बोलेंगे कि 2 इज not less than or equal to 0 square, hence y comma x does not belong to R, hence not symmetric। अच्छा, इसको ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना होता है? x y belongs to R, y z belongs to R, then x z belongs to R होना चाहिए। टेक s equals 1, y equals -1 एंड z equals to 0। तो हमें सबसे पहले चेक करना है क्या x y बिलोंग्स टू R है। 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू -1 का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 1 इज लेस देन तो नहीं, बट इक्वल्स टू कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, इसीलिए हम बोलेंगे कि यह रिलेशन में है। ये कंडीशन ट्रू हो गई, रिलेशन में है। क्या y कोमा जेड रिलेशन में है? तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y कोमा जेड हम देखेंगे तो -1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, -1 जो होता है वो 0 से छोटा होता है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। अब हम x कोमा जेड का देखेंगे, x कोमा जेड का बिलोंग्स टू r है, तो x की वैल्यू हम निकाल ले रखी है 1। 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। 1 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, ना कि छोटा होता है, और ना ही इक्वल्स होता है, तो इसीलिए हम बोलेंगे x जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस यह नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव नहीं है। आगे देखते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 where r equals to a, b is such that b equals a plus 1 is reflexive, symmetric और transitive। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव हम इसका ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। r इक्वल्स टू b इक्वल्स टू a प्लस 1 दे रखा है, तो 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा, 5 का 6 हो जाएगा, 6 का 7 के साथ रिलेशन होगा। ये हमारा ऑर्डर पेयर आएगा। क्या 1, 1 रिलेशन में है? 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या 1, 2 बिलोंग्स टू आर है? तो क्या 2, 1 बिलोंग्स टू आर है? नहीं है, रिलेशन में नहीं है, इसीलिए नॉट सिमेट्रिक है। और हम आगे चेक करते हैं क्या यह ट्रांजिटिव है या नहीं है। 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, 2, 3 बिलोंग्स टू आर है, तो क्या 1, 3 बिलोंग्स टू आर है?
नहीं, 1,3 इस रिलेशन में कहीं नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर है, इसलिए नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, हमने ये देख लिया। आगे देखते हैं। अच्छा, हमने वही क्वेश्चन को दो बार लिख दिया है। कोई नहीं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर इक्वल्स, रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर इक्वल्स ए comma b is such that a is less than r in real number, sorry, r in real number, r is r in ये रियल नंबर है, r in real number defined by r equals a comma b is such that a is less than or equals to b q is reflexive, symmetric और transitive। सबके पहले हम देखते हैं कि क्या यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो a comma a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। टेक a इक्वल्स टू 1/2, तो 1/2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/2 का होल क्यूब होना चाहिए। इसको ये भी लिख सकते हैं 1/2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/8। बट 1/2 तो बड़ा होता है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉट नॉट रिफ्लेक्सिव। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आई है, रिलेशन है, तो क्या बी कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन है या नहीं है, हम ये चेक करते हैं। टेक ए बराबर 1, बी बराबर 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए कमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 का होल क्यूब। ये कंडीशन बिल्कुल सही है, 2 का होल क्यूब 8 होता है, 1 इज लेस देन 8 है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्या बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा ए यानी कि 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 क्यूब, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, ना कि छोटा होता है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये नॉट नॉट सिमेट्रिक है, नॉट सिमेट्रिक है। नाउ ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए हम टेक टेक ए बराबर 10, बी बराबर 4, सी बराबर 2, हम ये लेते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या ए कोमा बी रिलेशन में है या नहीं है। 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू 4 का होल स्क्वायर, जो कि 16 होता है, यह बिल्कुल रिलेशन में है, तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर हो गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या बी कोमा सी रिलेशन में है। बी कोमा सी देखते हैं, 4 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, तो ये 4 इज लेस देन 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो 4 इक्वल्स टू 4 होता है, यहाँ पे इक्वल्स का भी तो साइन है, तो इक्वल्स वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम ये बोल देंगे कि बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है। अब हमें चेक करना है क्या ए कोमा सी रिलेशन में है या नहीं है। तो ए कोमा सी ए क्या है हमारा, 10 है, 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 का होल क्यूब, 2 का होल क्यूब 8 होता है, ये इक्वल्स टू 8 होता है, तो 8 जो होता है वो 10 से छोटा होता है, और 10 यहाँ पे बड़ा होता है, न कि छोटा होता है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस नॉट नॉट ट्रांजिटिव। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही।